नमस्ते बच्चों, स्वागत है आप सभी का टेक्नो इंडिया ग्रुप पब्लिक स्कूल सिलीगुड़ी के कक्षा 2 द्वितीय भाषा हिंदी में। बच्चों, आज हम हिंदी में पढ़ेंगे रिमझिम पाठ्य पुस्तक भाग 2 से 11वां अध्याय, जो कि एक कविता पाठ है और जिसका शीर्षक है टेसू राजा बीच बाजार। बच्चों, इसके कवि है श्री निरंकार देव सेवक। तो चलिए बच्चों, कविता पाठ के साथ इस अध्याय को शुरू करते हैं। 11वां अध्याय टेसू राजा बीच बाजार। टेसू राजा बीच बाजार खड़े हुए ले रहे अनार। इस अनार में कितने दाने, जितने हो कंबल में खाने। कितने हैं कंबल में खाने, भेड़ भला क्यों लगी बताने। एक झुंड में भेड़ें कितनी, एक पेड़ पर पत्ती जितनी। एक पेड़ पर कितने पत्ते, जितने गोपी के घर लत्ते। गोपी के घर लत्ते कितने, कलकत्ते में कुत्ते जितने। 20,23,000 दाने वाला एक अनार। टेसू राजा कहे पुकार, लाओ मुझको दे दो चार। तो चलिए बच्चों, कविता पाठ के बाद मैं इस कविता की पंक्तियों को व्याख्या करके आप सभी को बताती हूँ। टेसू राजा बीच बाजार खड़े हुए ले रहे अनार। इस अनार में कितने दाने, जितने हो कंबल में खाने। तो बच्चों, यहाँ बाज़ार का अर्थ तो आप जानते ही है, जहाँ से हम सामान चीज़ें खरीदते हैं, जैसे फल सब्जी कपड़े वगैरह। तो जहाँ से हम इन चीज़ों को खरीदते हैं उसे हम बाज़ार कहते हैं। और टेसू एक फूल का नाम है, उसी के राजा को टेसू राजा कहा गया है। टेसू राजा के मन में कई सवाल है जो एक अनार खरीदते वक्त उठते हैं और वे अनार विक्रेता से पूछते रहते हैं। बस इन्हीं दोनों के बीच में जो बातचीत है यह इस कविता में दर्शाया गया है। टेसू राजा को यह जानने की इच्छा हुई कि अनार के अंदर कितने दाने हैं, तो इसीलिए वह फल विक्रेता से पूछता है कि इस अनार में कितने दाने हैं। और फल विक्रेता तो जानता नहीं है। बच्चों, ये साधारण सी बात है, एक अनार के अंदर कितने दाने हैं हम पहले से नहीं जान सकते हैं। इसीलिए अनार विक्रेता ने कहा कि एक कंबल में जितने खाने हैं उतने ही दाने अनार के अंदर है। तो बच्चों, कंबल में खाने का अर्थ है वे छेद जहाँ कंबल को बनाया जाता है। ऊन से कंबल बुने जाते हैं, तो वो छोटे छोटे छेद होते हैं कंबल में, जहाँ से ऊन निकाल के पिरोया जाता है, उसी को कंबल के खाने कहा गया है। कंबल के खानों को भी हम गिन नहीं सकते, इसीलिए दुकानदार ने अर्थात फल विक्रेता ने यही कहा कि अनार के अंदर उतने ही दाने हैं जितना कंबल में खाने हैं। आगे टेसू राजा पूछते हैं, कितने हैं कंबल में खाने, भेड़ भला क्यों लगी बताने। एक झुंड में भेड़ें कितनी, एक पेड़ पर पत्ते जितने। तो बच्चों, टेसू राजा आगे पूछते हैं कंबल में कितने खाने हैं। तो बच्चों, कंबल में कितने खाने हैं यह गिनना मुमकिन नहीं है, किसी के भी बस में नहीं है। इसीलिए फल विक्रेता जवाब देता है कि भेड़ भला क्यों बताएगी कि कंबल में कितने खाने हैं। तो टेसू राजा का अगला सवाल होता है कि एक झुंड में भेड़ें कितनी होती है। तो बच्चों, भेड़ें भी एक झुंड में बहुत सारी होती है, इसीलिए उसका भी कोई जवाब नहीं मिलता है। और फल विक्रेता कहता है एक पेड़ पर जितने पत्ते होते हैं उतने ही भेड़ हैं झुंड में। तो बच्चों, पेड़ में कितने पत्ते हैं यह गिनना भी एक कठिन कार्य है। टेसू राजा का आगे क्या प्रश्न है जानते हैं। एक पेड़ पर कितने पत्ते, जितने गोपी के घर लत्ते। गोपी के घर लत्ते कितने, कलकत्ते में कुत्ते जितने। तो बच्चों, टेसू राजा का अगला प्रश्न होता है कि एक पेड़ पर पत्ते कितने हैं।
तो फल विक्रेता बताता है कि गोपी के घर लत्ते जितने हैं उतने ही एक पेड़ पर पत्ते हैं। तो बच्चों, लत्ते का अर्थ होता है कपड़े, यानी कि आपके घर में जो कपड़े हैं, हमारे घर में जो कपड़े हैं, हाँ, अनगिनत कपड़ों से हमारा घर भरा रहता है, तो उन्हें भी गिन पाना एक कठिन कार्य ही है। इसीलिए फल विक्रेता ने कहा है कि गोपी के घर जितने लत्ते हैं उतने ही पत्ते पेड़ पर है। तो टेसू राजा का अगला सवाल यही होता है कि गोपी के घर लत्ते कितने हैं, अर्थात गोपी के घर कपड़े कितने हैं। तो फल विक्रेता बताता है कि कलकत्ते में जितने कुत्ते हैं उतने ही गोपी के घर लत्ते हैं, अर्थात कपड़े हैं। तो बच्चों, कलकत्ता बहुत बड़ा शहर है, तो हर कुत्तों को गिनकर बता पाना मुश्किल है कि उनकी संख्या कितनी है, इसीलिए इस बात को टाला ही जा रहा है। तो चलिए आगे देखते हैं अंतिम छंदों में क्या लिखा है। 20,23,000 दाने वाला एक अनार। तो बच्चों, फल विक्रेता एक अंदाज़ा लगाकर कहता है कि एक अनार में 20,23,000 दाने हैं। यही बात सुनकर टेसू राजा पुकार कर कहता है कि फिर ठीक है, लाओ मुझको दे दो 4, यानी कि 4 अनार इन्हें भी दे दिया जाए। और टेसू राजा वहाँ से 4 अनार खरीदकर अपने घर वापस चले जाते हैं। बच्चों, इस कविता पाठ को मन लगाकर याद करें और इस कविता पाठ का आनंद लें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।